अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, सब कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज है हमारी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, आज कुछ हम बेसिक टूल्स पढ़ेंगे। ओके, और थोड़ा सा मैं अभी स्लो चल रहा हूँ क्लासेस को लेके। आई वांट कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो हर एक टूल की। किसी टूल की समझ नहीं आती तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक प्रीमियर प्रो फाइल ओपन की है और प्रोजेक्ट जो मैं एक बना रहा हूँ, वैसे जस्ट डेमो। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस वन है। अच्छा, टाइमलाइन पे आ जाए तो मैंने तीन क्लिप्स यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है। ये तीन क्लिप्स हैं, ओके, आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, आज कुछ बेसिक टूल जो हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपके पास दिया गया सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की है वी। सिलेक्शन टूल इज मेनली यूज टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। जितने भी प्रीमियर पे टाइमलाइन या सोर्स विंडो या प्रोजेक्ट विंडो में किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ ऊपर आ रहा हूँ ग्राफिक एंड टाइटल में, इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट कर लिया, इस क्लिप को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन टाइमलाइन पर आके इन क्लिप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप सिलेक्शन टूल से ये भी कर सकते हैं कि आप अगर किसी क्लिप को छोटा करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ, लाइक इसका ड्यूरेशन मैंने कम कर दिया, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया सिलेक्शन टूल का काम। बाय डिफॉल्ट आप इसको यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। प्रीमियर में हो गया, अडोबी के फोटोशॉप में हो गया, इलस्ट्रेटर में हो गया, ये तो आपको चीज पता ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए तो यहाँ पे नीचे आपके पास एक टूल दिया गया है, जिसमें आप लिखा हुआ है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल, और इसी के अंदर एक टूल है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। फॉरवर्ड टूल की शॉर्टकट की है ए, और बैकवर्ड टूल की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस ए, ठीक है। अच्छा, ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल क्या करता है? अब इसके नाम से आपको रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए कि ये क्या करेगा। आपके ट्रैक में जितने भी फॉरवर्ड टूल होंगे, या कोई ऑब्जेक्ट या कोई सीक्वेंस पड़ी होगी, या कोई एडजस्टमेंट लेयर, उसको सिलेक्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पर अगर आ जाए तो जैसे मैंने प्रीवियस आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाया था ये वाला, इसमें देखें तो मेरे पास क्या है अभी इस टाइम। यहाँ टाइमलाइन पे देखें तो काफी सारे मेरे पास टूल, लाइक ये एक क्लिप पड़ी हुई है, एक ये है, फिर इसके बाद ये आ जाए, फिर ये है, ठीक है, फिर आगे ये सारा कुछ। अब आप जब फर्ज किया किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, मिसाल लेता हूँ, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आप क्या करो कि अपने ट्रैक में जितने भी आगे वाले टूल्स या प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर लो। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से ले लें, ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल लेके आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रैक में आएंगे तो इसमें इस तरह की एक शेप बना दी, दो एरो आ रहे हैं, ठीक है। अब ये दो एरोज क्या करेंगे, अगर आप क्लिक करते हैं अपने ट्रैक के ऊपर, तो ये क्या करेगा, आपकी जहां से ये एरो स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहां से आगे वाले जितने भी ट्रैक्स है ना, ट्रैक्स में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर, तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखें इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। बाकी इसके आगे जितना भी एरिया था ना, अगर इवन के मैं अगर आपको दिखाऊं तो इससे सब कुछ एट दी एंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इट मीन्स कि आगे वाले जितना भी ट्रैक है ये सिलेक्ट कर लेता है, ओके। अगर मैं यहाँ पीछे से स्टार्ट करूँ, देखिए इसने यहाँ से स्टार्ट कर, मैं यहाँ से कर, तो देखिए इसने ओवरऑल सब कुछ सिलेक्ट कर दिया। अब ये तो हो गया कि इसने आपकी टाइमलाइन पे जितने भी ट्रैक्स हैं उन सभी ट्रैक्स में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है सबको सिलेक्ट कर लिया। आप सेलेक्ट करके डिलीट का बटन या बैक स्पेस करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं किसी स्पेसिफिक ट्रैक में मौजूद जितना भी डेटा है, जितनी भी क्लिप्स हैं, उनको सिलेक्ट करूं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे शिफ्ट अगर प्रेस करें ना, तो इसमें एक एरो आ जाएगी। आप एक एरो की मदद से आप क्या कर, लाइक अगर आप, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला ट्रैक सेलेक्ट करूँ, ये चले ये वाला, नीचे वाला ये वाला कर लेता हूँ। इस पे आके क्लिक करता हूँ। अब इसने क्या किया, देखिए जब हमने शिफ्ट यूज किया तो इसने एक एरो की मदद से जितने भी इस लाइन वाले जितने भी क्लिप्स है ना, सिलेक्ट कर ली इस ट्रैक वाले, ठीक है। अगर आप देखें एट दी एंड जाके यहाँ तक हाईलाइटेड है, ओके। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि आप शिफ्ट की मदद से कोई और ट्रैक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, लाइक दिस वन, तो आप ये वाला कर सकते हैं। शिफ्ट कॉल रखें, जस्ट क्लिक करें, ये भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर, तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए तो आपके पास शिफ्ट प्लस है, शॉर्टकट की है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। अगर आप बैकवर्ड करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे करें, तो सारे बैकवर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप शिफ्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पे देखें, हम शिफ्ट का यूज करके बैकवर्ड वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो बहुत सिंपल है इसका यूज, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड टूल। इसके बाद आ जाए तो यहाँ पे एक आपके पास टूल दिया गया रिपल एडिट टूल। अच्छा, मैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट से निकल के यहाँ सीक्वेंस वन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास तीन प्रोजेक्ट ओपन, याद रख, सीक्वेंस वन, सीक्वेंस नाइन, सीक्वेंस एट। ये सीक्वेंस एट एक टोटली न्यू फाइल है। टाइमलाइन पे आपको इस तरह नजर आती है, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये भी एक प्रोजेक्ट। तो मैं अभी फिलहाल जिस रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, सीक्वेंस वन पे आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो मैंने तीन क्लिप्स इंपोर्ट की हुई है, ओके।
अब जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो कौन सा है, रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, रेट स्ट्रेच टूल। हम इन तीन टूल्स को डिस्कस करेंगे कि इन टूल का वर्क क्या है। सबसे पहले आ जाए तो रिपल एडिट टूल, जिसकी शॉर्टकट की है बी। रिपल एडिट टूल क्या काम करता है प्रीमियर में कि ये आपकी क्लिप्स को ट्रिम करने के लिए, ओके। अब ये रिपल एडिट टूल ट्रिम तो करेगा, लेकिन आपकी क्लिप का जो ओवरऑल ड्यूरेशन है सीक्वेंस में वो मेंटेन करेगा, नंबर एक। नंबर टू, ये क्लिप्स के की जो ड्यूरेशन होती है इसमें एडजस्ट करेगा, ओके। अपने हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आपकी क्लिप को छोटा करना चाहते हैं या एक्सटेंड करना चाहते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं रिपल एडिट टूल सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस क्लिप को छोटा करूँ, तो यहाँ पे इस क्लिप को मैं सिलेक्ट करके यहाँ तक बैक कर सकता हूँ। देखें मेरे पास जो ड्यूरेशन है ना वो देखें, कितनी क्लिप थी टोटल, यहाँ पे देखें तो 19 सेकंड और 23 फ्रेम्स की क्लिप थी। अगर इनको छोटा करूँ तो यहाँ पे तकरीबन ये आ गई 10 सेकंड और 5 फ्रेम्स की मेरे पास क्लिप आ गई है। तो इट मीन्स कि इसने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। लेकिन इसका एक फायदा ये भी है कि जो पीछे वाली क्लिप्स थी ना वो ऑटोमेटिकली इसके साथ स्नैप करेंगी। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, देखें सिलेक्शन टूल में अगर हम किसी क्लिप का ड्यूरेशन कम करते हैं ना तो पीछे वाली क्लिप्स वहीं पे पड़ी रहती हैं, ओके। जबकि इस टूल का सिर्फ बेनिफिट क्या है कि अगर आप रिपल एडिट टूल यूज करते हैं, अगर आप किसी क्लिप को छोटा कर रहे हो लाइक यहाँ तक, तो क्या होता है कि जो पीछे वाली क्लिप्स होती है ना वो भी इसके साथ जुड़ जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। दूसरा फायदा ये है इसमें कि अगर आप मैं इस क्लिप को छोटा कर रहा हूँ रिपल एडिट टूल की मदद से, ऊपर आप प्रोग्राम विंडो में देखें तो एक साइड पे लिखा हुआ है 14 सेकंड और 13 फ्रेम, और दूसरी साइड पे 00 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बता रहा है कि आप अपनी जो लेफ्ट क्लिप का है, जो पहली क्लिप है, इसको कितना छोटा कर रहे हो, और आपकी जो दूसरी क्लिप है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ओके। यहाँ तक, अब यहाँ से इसके बाद हमारे पास न्यू क्लिप लाइक ये वाली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नंबर एक, ये तो हो गया रिपल एडिट टूल का काम। अब इसके बाद आ जाए तो नेक्स्ट टूल आपके पास क्या है, रोलिंग एडिट टूल। अच्छा, रोलिंग एडिट टूल की शॉर्टकट की है एन, ओके। ट्रिपल में देखें यहाँ पे ना दो एरोज और एक बीच में लाइन दी गई, इट मींस कि आप एक क्लिप पे काम कर रहे हो। अब रोलिंग एडिट में देखें तो यहाँ पे बीच में डबल एरोज आ गई है, तो बीच में एक क्लिप दिखाई दी है आपको, ठीक है। अच्छा, रोलिंग एडिट टूल प्रीमियर व्यू में क्या काम करता है कि ये आपकी दो क्लिप्स के दरमियान ड्यूरेशन, ओके, आपकी जो क्लिप है, ये जो आपकी सीक्वेंस है उसमें दो क्लिप्स के दरमियान ड्यूरेशन को एडजस्ट करता है विदाउट अफेक्टिंग उसमें कोई भी लाइक कोई भी पॉइंट या कोई भी क्लिप उसमें ड्यूरेशन का इफेक्ट ना करे, उनको सीक्वेंस में एडजस्ट करता है, नंबर एक। नंबर टू, ये करता है कि जो आपके एडजेसेंट क्लिप्स के जो पॉइंट्स है ना उनको आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और इसके अलावा आप अपनी क्लिप्स को एंड भी कर सकते हैं, शुरू भी करवा सकते हैं ओवरऑल ड्यूरेशन को इफेक्ट किए बगैर, ठीक है। अब अच्छा मैं परफॉर्म करके दिखाऊं तो फिर आपको बेहतर समझ आएगी, ठीक। देखें यहाँ पे अगर मैं रिपल एडिट रोलिंग एडिट टूल ले लिया एंड अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस मिडिल वाली क्लिप को छोटा करूँ, नंबर एक, और जब छोटा करूंगा लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ से मेरी क्लिप स्टार्ट हो रही है, या चलिए ज्यादा कर लेते हैं, देखें जिस पर पहले क्लिप सेलेक्ट कर लें, ओके। अब यहाँ पे देखें तो आपकी क्लिप का ड्यूरेशन कितना शो कर रहा है, ये 0.00, और फिर नेक्स्ट क्लिप का ड्यूरेशन शो कर रहा है 20 से, और फिर उससे अगली का शो कर रहा है 11.008। मैं मिसाल देता हूँ कि मेरी क्लिप जो है ना मैं यहाँ से रोलिंग ट्रिपल एडिट टूल लेके मैं इसका क्लिप का ड्यूरेशन कर रहा हूँ लाइक यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद मेरी ये वाली क्लिप स्टार्ट हो रही है, ये वाली, ओके। अब चलें हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, ये वाली इन दोनों क्लिप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल इसके साथ स्नैप कर लेता हूँ। अच्छा, इन दोनों क्लिप्स को सेलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ से रोलिंग एडिट टू ले लेता हूँ और मैं इसके मिडल में आता हूँ, कर्सर की शेप कुछ यूं आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप इस पर लेफ्ट की तरफ घुमाओ या राइट की तरफ घुमाओ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लाइक मैं यहाँ से अगर इसको इस तरफ राइट की तरफ करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि आपकी एक वीडियो को ट्रिम कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे चले हम एक की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लाइक यहाँ पे देखें तो मैंने इस क्लिप को सिलेक्ट की, चले हम इस वाले की बात करते हैं क्योंकि इसमें ड्यूरेशन हमने कम किया था। अब अगर मैं रोलिंग एडिट टूल को इन पहली दो क्लिप्स के मिडल में लेके आता हूँ और मैं इसको राइट साइड पे लेके आता हूँ, ठीक है, तो ऊपर टाइम देखें आपके पास क्या चल रहा है। पहली क्लिप का टाइम है 17 सेकेंड्स और 16 फ्रेम्स, और दूसरी क्लिप का टाइम चल रहा है 4 सेकेंड और 6 सेकेंड, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अपनी दोनों क्लिप्स का कहीं पे आपको लगे कि यार ये टाइम फ्रेम मैच कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कम करता हूँ यहाँ पे,
या चले मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ 14 पे या फिर एक और काम करते हैं, मैं इस क्लिप को थोड़ा और कम कर देता हूँ, लाइक इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, और इनको सेलेक्ट करके दोबारा से ये टूल ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर देखें कि मैं इसका ड्यूरेशन कम करता हूँ, लाइक यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आप 11 पॉइंट, पहली क्लिप का ड्यूरेशन 11.5 है, आप चाह रहे हैं कि 11.5 के बाद हमने दूसरी क्लिप का ड्यूरेशन 3 से स्टार्ट करना है, तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होगा कि पहली क्लिप एक्सटेंड हो जाएगी, दूसरी क्लिप आपकी शॉर्ट हो, दूसरी क्लिप आपकी 3 सेकेंड से स्टार्ट हो रही, जबकि पहली क्लिप आपकी जो हमने एक्सटेंड की है। अगर मैं इसको कम करता हूँ, मैं मिसाल लेता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जनाब आ, मैं पहली क्लिप मेरी 14 सेकंड से स्टार्ट हो, 15 से स्टार्ट हो, लेट्स सपोज, और दूसरी क्लिप मेरी 17 सेकंड से स्टार्ट हो, ठीक है। तो आप इस टूल का ऐसे यूज कर सकते हैं। पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट इस क्लिप की बात करता हूँ, ठीक है, अगले वाली क्लिप की, इसमें देखें तो आपके पास बेसिकली, मैं इस बीच वाली को डिलीट करता हूँ, इन दोनों क्लिप्स को आपको समझाता हूँ दोबारा से। ये वाली दो मेरे पास क्लिप्स हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ले लेता हूँ रोलिंग एडिट टूल, ठीक है, और इसका ड्यूरेशन लेट्स सपोज आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका ड्यूरेशन ज्यादा करूँ, लेकिन पहली क्लिप का ड्यूरेशन मैं ज्यादा कर रहा हूँ, देखें 17.05, और मैं चाह रहा हूँ जो मेरे पास नेक्स्ट दूसरी क्लिप है ना, इसका ड्यूरेशन हो जाए कितना, लाइक 4 तक हो जाए दूसरी क्लिप का ड्यूरेशन, तब ये 4 से स्टार्ट हो, पहली क्लिप 18 से स्टार्ट हो जाए, दूसरी 4 से। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा यूज करना टफ है। अच्छा, इसका मैं मिसाल देता हूँ, देखें, आप चाह रहे हो कि आपकी पहली क्लिप 5 सेकंड की है, दूसरी क्लिप आपकी है 20 सेकंड की, ओके। आप ये करना चाह रहे हैं कि आप पहली क्लिप में ये करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं पहली क्लिप मेरी 10 सेकंड की हो जाए, और दूसरी क्लिप मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, अगर 20 की है तो मैं 17 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, या चले 25 से स्टार्ट करना चाहूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोलिंग एडिट टूल लेके आप पहली क्लिप को स्ट्रेच करें थोड़ा सा, लाइक 19.23 पे आ गई, दूसरी क्लिप में 5 से स्टार्ट करें तो 5 आप कर सकते हो। बहरहाल ये बहुत कम यूज होता है, इतना को इसमें नहीं है कि आप कहें कि यूज हो। बहरहाल प्रोफेशनल इसका यूज करना चाहता हूँ हम कर सकते, लेकिन मैं तो इसका बहुत कम यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा स्टूडेंट, इवन के मैं इस पर टच ही नहीं करता, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाए रेट स्ट्रेच टूल, ठीक है। अच्छा, रेट स्ट्रेच टूल प्रीमियर प्रो में क्या काम करता है कि ये आपकी क्लिप की जो स्ट्रेचिंग होती है या कंप्रेसिंग होती है टाइमलाइन में, या जिसको आप कह सकते हो कि क्लिप को आहिस्ता करना या तेज करना या स्पीड करना, तो इस चीज को ये कंट्रोल करता है, ओके। और इसके अलावा ये क्या करता है, आपके प्लेबैक रेट वगैरह को भी क्या करता है, ये चेंज, उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है, प्लेबैक रेट को चेंज नहीं करेगा, आपकी प्लेबैक रेट उतने रहेगा, जस्ट क्लिप को फास्ट या स्लो कर देगा, ओके। अच्छा, इसमें शॉर्टकट की आपके पास आर। अब मिसाल देता हूँ कि चलें मेरे पास ये ट्रेन की पटरी है, ओके, ट्रेन चल रही है, अगर मैं इसको फास्ट करना चाह रहा हूँ तो आप ये वाला टूल ले लें, रेट स्ट्रेच टूल, और आप अपनी क्लिप को, अब ये यहाँ पे ये फुल है, अगर इसको कम करना चाहें आप कम भी कर सकते हैं, लाइक देखें यहाँ पे मैं इसको लेके आ रहा हूँ लाइक दिस यहाँ तक, देखें इसने क्या कर दिया, बहुत स्लो कर दिया आप हमारी ट्रेन को, मैं कंट्रोल जी करूँ। अच्छा, अब इसमें यह है कि देखिए, लाइक अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू भी लिखी आती है, 36.71%, आपने इसको स्लो कर दिया, बहुत स्लो हो गया। अगर मैं कंट्रोल जी करके इसको कम करूँ लाइक यहाँ तक, तो देखें इसका ड्यूरेशन अब ये फास्ट हो गया। मजीद अगर आप करना चाह रहे हैं लाइक दिस, देखें ये अब मजीद फास्ट हो गई है। इवन क्या, अगर मैं टाइमलाइन को थोड़ा एक्सपेंड करूँ लाइक यहाँ तक, और इसको मजीद मगर कम करना चाह रहा हूँ लाइक दिस, तो देखें ये आप कितने परसेंट होगी, ये आप देखिए कितनी तेजी से जाएगी, ये देखें आपको नजर भी नहीं आ रही कितनी देर से जा रही है, ओके। इस चीज का आइडिया आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और ये जो आपके प्लेबैक चल रहे हैं यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ओके। अच्छा, ये तो हो गया क्लिप को फास्ट करना और स्लो करना, नंबर एक। नंबर टू, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ फिलहाल, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस क्लिप को क्या करूँ, मैनुअली करूँ। लाइक आपके पास कोई वैल्यू है, मतलब आप 50% इसको स्लो करना चाह रहे हैं, 50% फास्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ इस तरह, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे आए तो स्पीड एंड ड्यूरेशन लिखा हुआ है, स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके आप अगर तो अपनी क्लिप को फास्ट करना चाहते हो, यहाँ से टाइप करें अपनी वैल्यू, लाइक में 200% फास्ट करें, 200 प्रेस करें और यहाँ से ओके कर दें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 200% फास्ट। अगर अभी भी काम है तो मैं यहाँ से करता हूँ 500% कर लेता हूँ, 500% किया, ओके, और यहाँ से ओके कर दिया। आप देखेंगे हमारे पास क्लिप उतनी 500% तेज हो गई है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुके, ब्रेक कर लें, ओके।
तो हमने क्या किया, इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फास्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, अंडू दोबारा करूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ड्यूरेशन दूं, लाइक चले हम कर लेते हैं 1000, कर लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, और ओके कर दी। अब ये मजीद क्लिप आपकी शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको प्ले करूँ, देखिए बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। ओके, नंबर एक। अच्छा, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ दोबारा से, और इन क्लिप्स को मैं दोबारा डिलीट करता हूँ। अच्छा, राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन में आके मैं यहाँ से लाइक चाह रहा हूँ कि, अच्छा यहाँ से भी आप ड्यूरेशन कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी। ओके, ये बेसिकली आपके पास लिंक दिया गया है कि आप ये वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो इस पर भी इफेक्ट आएगा। ओके, लाइक ड्यूरेशन कम करना चाह रहे हैं तो लाइक यहाँ पे इतना कर सकते हैं। अगर आप इस तरह ड्यूरेशन कम करेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, अगर इससे ड्यूरेशन ज्यादा करेंगे तो मीन स्पीड कम होगी। ये एक दूसरे का समझ रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका। लाइक एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज कम होगी। लाइक अगर मैं ये चीज कम करता हूँ ना, ऊपर वाली चीज ज्यादा हो रही है, अगर ये चीज ज्यादा करूँ ऊपर वाली कम हो रही है, ठीक है। यहाँ लाइक मैं यहाँ से ड्यूरेशन कर लेता हूँ, चलें। मैं स्पीड इसकी ड्यूरेशन में ज्यादा करता हूँ, 15 सेकंड तक करता हूँ, और स्पीड इसकी 50% होगी, ओके करता हूँ। देखिए ये इतनी आप स्लो होगी, ये बिल्कुल स्लो मोशन में होगी, ये लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, वीडियोस की स्लो मोशन बेसिकली, जैसे मैंने कोर्स स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको कहा था कि ये सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग कोर्स है। तो सिनेमैटिक में हम बहुत स्मूथली वीडियो शूट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा डीएसएलआर पे या गिम्बल पे होगा। आ, जिनके पास आईफोन्स हैं तो बहुत बेस्ट है, या सैमसंग S22, या आईफोन का जो भी है उसमें मॉडल, ओके। या कोई अच्छा कैमरा है आपके पास या मोबाइल जिसका रिजल्ट अच्छा, जो 2K 4K वीडियो शूट कर सकता है, ओके। उसमें हम ये करेंगे कि हम अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड करेंगे। लाइक मेरे पास अगर कैनन 250D Mark 1 है तो मैं रोनिन की बेस के ऊपर, रोनिन में आपको बताऊंगा वो क्या होता है, DJI रोनिन, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा रोनिन क्या चीज होती है, ओके। रोनिन की बिहाफ के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, सिनेमैटिक शूट लेंगे, ठीक है। और उस बिहाफ के ऊपर हमने आगे अब मूव करना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, डीजीए रोनी की मदद से, गिम्बल की मदद से स्मूथली सिनेमैटिक वीडियो शूट करेंगे। और यहाँ पे जो स्लोमो का या स्लो का जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास अच्छे कैमराज हैं, सोनी का है, कैनन का है, तो हम वहाँ पे इनहांस मोड में जाके पाल पे रख के, या NTSC जो मैंने शुरू में आपको बताया, नेशनल टेलीविजन, जो मैंने आपको पाल का और NTC कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे कि उस मोड पे रह के हम 60 FPS पे वीडियो शूट करेंगे, ओके। और इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कैसे आपने सिनेमैटिक वीडियो क्लिप्स निकालनी है। मैं इंशाल्लाह अपनी एक क्लिप्स को इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे आके, फिर आपको बताऊंगा उसको कैसे आपने स्मूथ करना है। तो बहरहाल हमारे पास ये अभी क्लिप दी गई तो हम इसको स्मूथ कर रहे हैं, हमने 50% पे इसको स्लो कर दिया, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो लाइक यहाँ से देखें तो ये क्लिप ऐसे चल रही है आपके पास, ठीक है। अच्छा, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्पीड एंड ड्यूरेशन में आके इसकी स्पीड आप कर दें लाइक, ज्यादा करते हैं, आप कर दें 300, 400 कर लेते हैं, ठीक है। ओके कर दिया। अब इसकी स्पीड काफी ज्यादा हो गई है, ठीक है। अच्छा, मैं इसी पर आके राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन में, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रेम सैम्पलिंग। अच्छा, ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको जस्ट इतना अभी बताऊंगा, थ्योरी नहीं बता रहा, लॉजिक नहीं बता रहा, जस्ट बताऊंगा कि अगर हम वीडियो को जब स्मूथ करते हैं तो हम यहाँ से ऑप्टिकल फ्लो करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फ्लो का फायदा क्या होता है कि आपकी वीडियोस के जो फ्रेम है ना, बिल्कुल स्मूथली वो रन अप होते हैं, ओके। अच्छा, इससे आप ये भी मिसाल ले सकते हैं कि आपकी एक वीडियो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ वे में प्ले होगी, ओके। उन फ्रेम्स में स्मूथनेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आप ये भी सेंस ले सकते हैं कि लाइक एक चीज आप बहुत तेज जा रही है, आप उसको आपने स्लो करना है, उसमें कुछ कैटलिस्ट ऐड करके, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि इसको फ्रेम इंटरपोलेशन टेक्निक भी कहते हैं, कि ये क्या करता है कि आपकी क्लिप के अंदर ना न्यू फ्रेम जनरेट करता है खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ताकि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए, ओके। स्पेशली जब आप सिनेमैटिक क्लिप्स ले रहे हो तो आप चाह रहे हैं अपनी वीडियो को स्मूथ करें, तो यहाँ तब आप ये टर्मिनोलॉजी, ये चीज यूज कर सकते हैं, ओके। बहरहाल इसको हम ऑप्टिकल फ्लो करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, तो अब इसने क्या किया देखें, खुद ब खुद स्मूथ कर दिया वीडियो को। लेकिन अभी देखें ये बहुत क्या हमारे पास फास्ट, हम इसको यहाँ से अच्छा, ये आप ऑप्टिकल फ्लो कब यूज करते हैं, अगर आपने स्लो में यूज करना है, स्लो मोशन में वीडियो लेके आनी, तो यहाँ से लेट्स सपोज अगर मैं 50 कर रहा हूँ, ओके कर देते हैं, तो अब ये क्या होगी, बिल्कुल
स्मूथ होगी आपके पास, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ होगी और ऑप्टिकल फ्लो में होगी। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंट्रोल जी करूँ मैं दोबारा से, और हमारे पास ये क्लिप है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि इसको रिवर्स घुमाएं, राइट क्लिक करें, स्पीड एंड ड्यूरेशन में आके यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर्स स्पीड, इसके ऊपर चेक लगा के आप ओके कर दें। अब क्या होगा बेसिकली कि आपकी देखें ये ट्रेन रिवर्स जा रही है पीछे, ठीक है। सम टाइम हम इस तरह होता है कि हम कोई अपनी चीज रिवर्स करना चाहते हैं, तो ऐसे आप रिवर्स भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक थी बेसिकली आज आपकी क्लास, जो मैंने तीन टूल बताए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ट्रिपल एडिट, रोलिंग एडिट और रेट स्ट्रेच टूल, वीडियोस को स्मूथ करना सीखें, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी है स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट्स के सिस्टम में अगर कोई मसला है या कोई इस तरह का कोई सीन है, तो वो काइंडली ग्राफिक कार्ड लगवा लें अगर हैंग होता है, क्योंकि आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ की तरफ फोकस करो, और कि ये ना हो कि बीच में कोर्स आपका स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो जाके इनकी प्रैक्टिस करें और अपना काम शेयर करें, जजाकल्ला। अच्छा, इसमें यह भी है कि आप अपनी क्लिप्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप अगर यहाँ पे आ जाएं, मैं यहाँ से क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप सर्च करें, एक वेबसाइट है पिज्ज़ा बे, ठीक है। पिज्ज़ा बे पे आके यहाँ से आप फ्री कॉपीराइट वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक वेबसाइट आपके पास मिक्स किट, ये तो आप जानते ही हैं, मिक्स किट पे आके भी आप यहाँ से फ्री कॉपीराइट फुटेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको बहरहाल आइडिया होना चाहिए पहले का, सही है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी कुछ मजीद टूल्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिमिक्स टूल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्लिप टूल होगा, ओके। बाकी पेन टूल और ये छोटे टूल्स ये हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जाके हम इंशाल्लाह एडवांस चीज़ें सीखेंगे एडवांस लेवल पे। और एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह जो मैंने आपको बताया कि हमारी, जैसे हम खुद वीडियो शूट करेंगे, उसमें खुद क्लिप्स रिकॉर्ड करेंगे, ऑडियो और वॉइस ओवर करेंगे, हमारे पास पूरा ऑब्वियसली, मेरे पास मोनो PD 200X का माइक पड़ा हुआ है, DSLR कैमरा पड़ा हुआ है, 250D Mark 1 है, लेंस पड़े हैं उसके साथ, ठीक है। इसके साथ गिम्बल पड़े हुए हैं, प्रॉपर एक किट है पूरी, ठीक है। इंशाल्लाह हम प्रॉपर अपनी वीडियोस शूट करना आपको सिखाऊंगा भी, कैसे वीडियो शूट करनी है, वॉइस ओवर कैसे करनी है, और ऑडियो एडिटिंग। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि 5-10 क्लासेस आपकी बेसिक टूल्स पे हो जाए अच्छे से, फिर हम थोड़ा सा चीज़ों को स्पीड अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।